नमस्कार दोस्तों। हमने कुछ दिन पहले बॉलीवुड हॉरर स्पेशल शुरू किए थे। बहुत सारे लोगों ने पसंद किए और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी। मिक्स्ड रिएक्शन सा मिला। बहुत सारे लोगों का ये कहना हुआ कि भाई बॉलीवुड के लोगों के ऊपर की कहानी लेकर आ रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि वो रियलिस्टिक नहीं है, सचमुच में कुछ नहीं घटा होगा, वो सब कुछ फिल्मी है। लेकिन यार अब मैं क्या बोलूँ कि घटनाएं तो किसी के साथ भी घट सकती है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि जो बड़ा आदमी है, जो सेलिब्रिटी है, जो बॉलीवुड से बिलोंग करता है उसके साथ कुछ नहीं घट सकता। बहुत सारे लोगों को वो फेक टच लग रहा था। लेकिन जब ऐसी कोई कहानी हम नॉर्मल व्यक्ति की सुनते हैं तो रियलिस्टिक क्यों लगती है? भाई इंसान तो वो भी है, उनके साथ भी कुछ भी घट सकता है। एक घटना उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड के एक फेमस अभिनेता इमरान हाशमी के साथ। जब मैंने हेमा मालिनी वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि आप लोग बताइए आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीडियो में किसका लेके आने वाला हूँ, जिसके 2000 के टाइम के जो गाने होते थे वो इतने ज़्यादा हिट होते थे कि लोग उसकी फिल्मों को भूल जाया करते थे लेकिन गानों को नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने इमरान हाशमी सही गैस किए थे। तो भाई आज इमरान हाशमी के साथ घटी हुई एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिससे सिर्फ उनकी ज़िंदगी नहीं बल्कि उनके दोस्त यारों की भी ज़िंदगी बदल गई। इमरान हाशमी बहुत सारी हॉरर फिल्म्स में काम किए हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और जब कोई इंसान भूतिया दुनिया से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, बहुत नज़दीकी से कुछ फील कर लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। इंसान चाहे कितना भी पॉजिटिव हो, कितना भी वो ऐसी चीज़ों से दूर हटने की कोशिश करे, लेकिन एक बार उसने ऐसी भूतिया गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट डाल दिया अपनी, तो ऐसे भूत प्रेत उससे अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। इमरान हाशमी ने एक उनकी डी बुक नाम की एक फिल्म आई थी, उसके इंटरव्यू के दौरान बताए थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला भूतिया एक्सपीरियंस कब किए थे, जब उनकी उम्र 7-8 साल की रही होगी। उनकी जो मदर थी, उनकी जो माता जी थी, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, इसलिए वो अक्सर चर्च जाया करती थी। बहुत सारे टाइम वो अपने बेटे इमरान, जब ये बहुत छोटे थे 7-8 साल के, उनको भी चर्च ले जाया करती थी। तो कई बार सब कुछ अच्छे से दर्शन हो जाता था, प्रेयर अच्छे से हो जाती थी, घर लौट जाया करते थे। तो कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो अंदर नहीं जाते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, चर्च बहुत ज़्यादा खाली था। इमरान की माता जी और इमरान बड़े हैरान हुए कि इतना खाली कैसे। वो जैसे ही अंदर एंटर किए ना, तो एक अंदर वाले कमरे से एक प्रीस्ट भागता हुआ आया इनके पास और कहता है कि आप लोग लौट जाइए, आज आप लोग यहाँ पर प्रेयर नहीं कर सकते। अंदर वाले कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इमरान की जो मदर थी वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि मैं तो अक्सर यहाँ पर आती हूँ और आप तो मुझे जानते भी हैं, ऐसे अंदर आने से क्यों रोक रहे हैं? प्रीस्ट बोलता है कि नहीं, मतलब वो बात नहीं है, बात ये है कि अंदर वाले कमरे में एग्जॉर्सिज्म चल रहा है। और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी आ रही थी जो एग्जॉर्सिज्म चल रहा था कि पूछो मत। इमरान वो आवाज़ें सुनकर इतने ज़्यादा घबरा गए थे 7-8 साल की उम्र में ही कि उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। इमरान की माता जी इमरान को लेकर चर्च के अंदर उस समय नहीं गई थी, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म एक ऐसी प्रक्रिया या फिर एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसकी मदद से बहुत खतरनाक कोई शैतानी आत्मा को किसी के शरीर से बाहर निकाला जाए। ये बहुत टफ होता है और कोई भी एग्जॉर्सिज्म चर्च जो होता है ना, उनके जो बड़े प्रीस्ट होते हैं उनकी परमिशन और उनकी देख रेख में ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का एग्जॉर्सिज्म ऐसी कंडीशन में ही किया जाता है जब वो व्यक्ति की जान जाने वाली हो, जब उस व्यक्ति को बड़ी ही खतरनाक शैतानी आत्मा ने पोजेस करके रखा हो। तो इमरान हाशमी ने पहली बार भूत को सुना था, वो चीखने चिल्लाने की आवाज़। इसके बाद वो बड़े हुए ना, तो भूतिया फिल्में उनको मिलने लगी, तो उनके मन में ये भी जागा कि मैं थोड़ा सा घोस्ट हंटिंग करूं। तो कभी वो 1-2 घोस्ट हंटर्स के साथ हॉन्टेड लोकेशन में भी गए थे चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के लिए। राज रिबूट नाम की जो फिल्म आई थी, जो राज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म थी, उसके प्रमोशन के दौरान भी वो अपनी को एक्ट्रेस और 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ एक हॉन्टेड लोकेशन में गए थे और वहां पर भूत प्रेत को एक्सपीरियंस करने की कोशिश किए थे। अब उन्हें एक्सपीरियंस हुआ नहीं हुआ इसकी पुष्टि तो क्लियर तरीके से नहीं मिलती है, लेकिन एक घटना उनके साथ ऐसी घटी जिसकी स्टोरी उन्होंने डिटेल में बताया
अलग अलग आर्टिकल्स में बताए। आज के इस वीडियो में उन आर्टिकल से इकट्ठी की हुई जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं एक कहानी के जरिए। तो इमरान हाशमी घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन, एक बार अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं कि चलो भाई कहीं से घूम के आते हैं। हल्की फुल्की गर्मी का टाइम था। वो बोलते हैं कि यार मेरा कहीं हिल स्टेशन में घूमने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। कुछ ही दिन में मेरी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो कहीं आसपास ही चल ले क्या, लोनावला खंडाला ऐसा कुछ। दोस्त लोग कहते हैं कि लोनावला खंडाला तो कई बार घूम कर आ गए हैं। एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है माथेरन नाम की, वहां पर चलते हैं। इमरान ने हमेशा से माथेरन का नाम सुने थे, लेकिन कभी ऐसा किस्मत जम नहीं पाई थी कि वो माथेरन गए हों। ये तुरंत ही अपने दोस्त की बात सुनकर कह देते कि हाँ भाई पक्का चल रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? तो एक अजय नाम का इनका एक मेन दोस्त था और बाकी 2 दोस्त अलग और इमरान। ऐसे ये 4 लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हम आने वाली 2 दिन की ट्रिप माथेरान में मारेंगे। वैसे माथेरान में घूमने जाना है तो 1 दिन भी काफ़ी है, लेकिन 2 दिन की ट्रिप बांध लिए तो बहुत अच्छे से बिना थके घूमना फिरना हो जाता है। तो अब भाई ये बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, इमरान हाशमी के दोस्त है तो सब वैसे ही होंगे। तो एक दोस्त सजेस्ट करता है कि हम डायरेक्ट वहां पर नहीं जाएंगे, एक काम करते हैं, किसी होटल वाले से पहले एक होटल रूम बुक कर लेते हैं। हम यहाँ से माथेरान के लिए निकलेंगे, वहां पे दिन भर घूमेंगे फिरेंगे, और जब घूमना फिरना अपना शाम को हो जाएगा तो अपन डायरेक्टली वो बुक्ड किए हुए होटल में चले जाएंगे और रात में स्टे करेंगे, फिर अगले दिन घूमेंगे। सब लोग कहते हैं कि अच्छा आइडिया है, फोन किया जाए। ये लोग फ़ोन करते हैं, पर्टिकुलर होटल के बारे में सर्च करते हैं, उसको बोलते हैं कि इमरान हाशमी और कुछ फ्रेंड्स हैं उनके, यहाँ पर हम लोग रहने के लिए आना चाह रहे हैं, 2 दिन के लिए आपका होटल चाहिए। तो होटल वाला पहले विश्वास नहीं करता है, वो सोचता है इमरान हाशमी यहाँ पर हमारे होटल में रहने के लिए क्यों आएंगे। लेकिन जो दोस्त जिसने फ़ोन किया था उस होटल में, वो फिर से कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इमरान हाशमी सचमुच में आपके होटल में रुकने के लिए आ रहे हैं, और ये बात आप बाहर लीक मत करना, मैं आपको पैसे एडवांस भी भेज दे रहा हूँ, बस आप अरेंज करके रखिए। होटल वाला बोलता है क्यों नहीं, बुकड है आपका, बुकड है, आप भेज दीजिए पैसे। पैसे भेज दिया इसने। अब भाई होता यह है कि ये लोग अपनी डिसाइड की हुई डेट में माथेरान पहुंच जाते हैं। चारों दोस्त घूमते फिरते हैं, थकान हो जाती है तो डिसाइड करते हैं कि हमने जो होटल बुक किए थे वहां पर स्टे करते हैं रात भर, है ना। तो ये लोग उस होटल में पहुंचे तो होटल वाला, मैनेजर और होटल की जो भी टीम थी, इमरान हाशमी को देखकर सन्न से रह जाते हैं। और जब दोस्त बोलता है कि भाई इतने क्या हैरान हो रहे हो, हमारे रूम की चाबी दो, हमने जो बुक किए थे। तो होटल का मैनेजर कहता है कि सर सॉरी, हमें ऐसा लगा कि आप फ़ोन में मजाक कर रहे हैं, इमरान हाशमी यहाँ पर रहने के लिए क्यों आएंगे। उस समय इमरान हाशमी को बहुत गुस्सा आता है। इमरान हाशमी कहते हैं कि ठीक है, आपको मजाक लगा, ठीक है, अभी मैं सचमुच में आ गया हूँ ना, तो चाबी दीजिए ना। तो मैनेजर बोलता है सर सॉरी, हमको लगा मजाक है, तो हमने अपना जो रूम था वो किसी और को दे दिए, और होटल अब पूरी तरीके से फुल है, जगह नहीं है, एक भी कमरा खाली नहीं है। इमरान अंदर से दांत पीस लेते हैं। अब ज़्यादा रिएक्ट क्या करे, बड़े सेलिब्रिटी है, थोड़ा भी गुस्सा दिखा देंगे तो पूरा न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि देखो सेलिब्रिटी है, घमंड दिखा रहा है। इन्होंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किए, थोड़े कामली बिहेव किए और बोले कि अजय देख लो आगे की क्या प्रोसीजर करना है, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। ये बाहर चले जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं कि दोस्त लोग आए, बाहर निकले, बताएं कि आगे क्या करना है, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ से निकल के जाने का कुछ प्लान नहीं। इन लोगों ने 2 दिन की ये ट्रिप बांधे हुए हैं। 3 दोस्त लोग 5-10 मिनट अंदर बात करते, फिर बाहर आते और इमरान से कहते कि इमरान भाई नहीं हो पाएगा, इस होटल में अपना स्टे नहीं हो पाएगा, बिना मतलब का फालतू बहस भी कर रहा है, आदमी ठीक नहीं लग रहा है और ये होटल भी मज़ेदार उतना लग नहीं रहा है, यहाँ स्टे नहीं करेंगे। इमरान बोलते हैं ठीक है, मुझे रहना भी नहीं है, लेकिन आज रात में कहीं ना कहीं तो रुकना है, चलो किसी और होटल या रिजॉर्ट के बारे में पता करते हैं। ये लोग थोड़े घूम रहे 2-4 होटल में पता किए। अब देखो भाई, थकान तो हो जाएगी किसी भी इंसान को, और अब इमरान हाशमी यहाँ पर घूम रहे हैं तो लोग जो भी देख रहे हैं ना, परेशान करने लग रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो इरिटेट हो गए। बोलते हैं अभी होटल बहुत हो गया, खाली मिल नहीं रहे, किसी रिजॉर्ट में पता करते हैं। 1-2 रिजॉर्ट पता करने के बाद इन्हें समझ में आया कि थोड़ी सी आउटर लोकेशन में एक ऐसा रिजॉर्ट है जो अक्सर खाली रहता है। ये उस आउटर लोकेशन वाले रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। पुराने ज़माने की कारीगरी थी इस रिजॉर्ट की। जैसे उसके अंदर गए तो पाए कि ये हालांकि खाली सा दिख रहा है, एक रिसेप्शनिस्ट लेडी बैठी हुई है।
इस लेडी की उम्र रही होगी 40 साल के आसपास की। जैसे इमरान हाशमी को देखती है तो हल्की सी स्माइल देती है, लेकिन ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है। माथेरान में पहला ये रिजॉर्ट था, जितना ये लोग दिन भर से घूम रहे थे उसमें ये पहला रिजॉर्ट और पहली लड़की थी जिसने इमरान हाशमी को देख के ओवर रिएक्ट नहीं करी, सिर्फ हल्की सी स्माइल दी, जैसे कोई भी अपने नॉर्मल मेहमान को देख कर करता है। इनको लगा चलो ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। इससे बात किया गया लेडी से, और लेडी बोलती है कि ठीक है, आपको रूम नंबर 108 हम दे देते हैं। ये लोगों ने रूम नंबर 108 की चाबी लिए और रूम खोलकर देखे तो बोले अरे इतना छोटा रूम, हम 4 लोग, मतलब हमको लगा था कि बड़ा डीलक्स टाइप का रूम होगा। फिर नीचे आते हैं, लेडी से बात करते हैं, मैम नहीं हो पाएगा, आप एटलीस्ट हमको 3 रूम प्रोवाइड कराइए। बोलते ठीक है, 108, 107 और 106 ले लीजिए। फिर ये लोग चाबी लेके जाते हैं और ये तीनों रूम, 108 में इमरान हाशमी रुके हुए थे अकेले, फिर 107 में एक जन अकेला और फिर 106 में 2 जन। ठीक है, ऐसा होता है कि अब इन लोग बहुत थकान हो गई थी तो आपस में डिसाइड करते हैं कि अब सो जाते हैं, सुबह उठ के थोड़ा कहीं घूमने जाएंगे और फिर कल ही दोपहर तक निकल जाएंगे मुंबई के लिए। तो सब अपने अपने कमरे में गए हैं, फ्रेश व्रेश हो रहे हैं। अचानक से इमरान थोड़े फ्रेश होके अपने बेड तक आए ही हैं कि अब मैं सोता हूँ कि किसी ने इनका दरवाज़ा नॉक किया। ये शॉक्ड कि ऐसे कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा है, हम लोगों ने तो डिसाइड किए थे कि सो जाते हैं, चलो हो सकता है कोई दोस्त होगा। जैसे दरवाज़ा खोलते तो क्या पाते हैं, दरवाजे के बाहर वो रिसेप्शनिस्ट लेडी जोर जोर से रो रही है और इनको अपने साथ आने के लिए कह रही है। इमरान बोलते हैं ठीक है आप शांत हो जाइए, लेकिन हुआ क्या है बताइए तो, कहाँ चलना है। लेडी कहती है आप प्लीज सर नीचे चलिए, मेरी मदद कीजिए। इमरान फिर से कहते हैं कि क्या मदद करें आप बताइए तो सही। लेडी बोलती है प्लीज आप नीचे चलिए, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं मैं, आप नीचे चलेंगे तो सब समझ जाएंगे। अब वो इतनी हड़बड़ी में थी ना कि इमरान ने सोचे नहीं कि मैं अपने किसी बाजू वाले फ्रेंड से, जो बाजू वाले रूम में रुका हुआ है फ्रेंड से बात करूं। इमरान ने बोले ठीक है चलिए चलिए, क्या हुआ। इमरान ने अपना दरवाज़ा लगा और लेडी के साथ साथ नीचे की तरफ आने लगे। रिजॉर्ट की लाइट्स बहुत ज़्यादा डिम थी, भयंकर ज़्यादा डिम। 1-2 बल्ब जो थे वो टिम 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 भी कर रहे थे। ये लोग मजबूरी में यहाँ पर रुके हुए थे, खाली एक रात रुकने वाली बात हुई थी। तो ये जैसे ही नीचे पहुँचते हैं, वो लेडी दिखाती है सर वो टेबल के पीछे देखिए ना, देखिए बहुत बड़ी गड़बड़ है। इमरान बोलते अच्छा रुकिए। इमरान उस टेबल के पीछे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि कुछ भी नहीं था। ये गुस्सा हो जाते हैं कि ये लेडी मजाक कर रही थी क्या। पलटते और बोलते ये किस प्रकार का मजाक है। जैसे पलट कर देखते तो क्या पाते हैं कि पीछे दूर दूर तक कोई नहीं खड़ा हुआ है। ये जो होटल की लॉबी, रिजॉर्ट की लॉबी आई मीन, वो पूरी तरीके से खाली है। वो लेडी यहाँ पर है ही नहीं जो इन्हें नीचे लेकर आई थी, जिसने बोली थी सर उस टेबल के पीछे देखिए ना कुछ तो है। वो लेडी है ही नहीं वहां पे। ये जो लॉबी का जो दरवाजा है वो भी अंदर से बंद दिख रहा है। ये शॉक्ड थे कि कहां चली गई वो पलक झपकते से। कितने में ऊपर की तरफ से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज फिर से तुरंत विद इन 3-4 सेकंड में सुनाई दी। मतलब 3-4 सेकंड के अंदर 2 बार ये चीखने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी की आवाज थी और दूसरी बार आवाज आई तो इमरान क्लियर समझ गए कि किसी और की नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड अजय की आवाज है। इमरान भागते हुए ऊपर की तरफ गए अजय के रूम में, रूम नंबर 107। दरवाजा जोर जोर से पीटे और अजय ने दरवाजा खोला और चिल्ला के अपने बेड की तरफ ही देखा जा रहा था। इमरान अंदर आ गए थे और बाजू वाले जो 2 लड़के रुके हुए थे दूसरे कमरे में, वो भी अजय के कमरे में आ गए। अजय क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया। अजय कहता है कि मेरे बेड में एक औरत बैठी हुई थी यार। मैं वॉशरूम से बाहर की तरफ आया तो सफेद कपड़ों में, उल्टे पैर में और भीगे हुए बालों के साथ सर नीचे करके बड़ी विचित्र तरीके से बैठी हुई थी। मैंने पूछा कौन हो तुम। उसने अपना चेहरा उठाई और उसकी आंखें थी ही नहीं, वो भूत थी। मैं जोर से चिल्लाया तो वो हवा में गायब हो गई। इमरान बोलते कम ऑन यार, ये कैसा मजाक कर रहा है तू, ऐसे कैसे हो सकता है। इतने में बाजू वाले दोनों लड़के जो 106 में रुके हुए थे, इनके ही दोस्त, वो कहते हैं कि नहीं अजय हो सकता है सही कह रहा है, हमको भी किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस होटल में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। इतने में इमरान भी कहते हैं यार गड़बड़ का तो नहीं पता, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। दोस्त लोग आपस में डिसाइड करते कि एक काम करते हैं, अजीब अजीब चीज़ हो रही है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है 100%। आज रात हम लोग कैसे भी करके एक साथ ही बिता देते हैं। सोए नहीं सोए एक ही कमरे में रहते हैं,
ये बोलते हैं ठीक है, अजय के कमरे में ही रुकते हैं। अजय के कमरे को अंदर से बंद कर लिए, बेड थोड़ा बड़ा था, डबल बेड वाला, तो 2 लोग इमरान और अजय बेड में सो जाएंगे और ये दोनों लड़के नीचे सो जाएंगे, ऐसा डिसाइड हुआ। कि अचानक से किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई एकदम होटल के नज़दीक से चिल्ला रहा है, बाहर से कि होटल के अंदर से ही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कोई चिल्ला रहा था। ये चारों शॉक्ड। ये चिल्लाने की आवाज़ लगभग 5-7 मिनट चली होगी कि अचानक से इनका जो ऊपर वाला जो भी फ्लोर रहा होगा उससे कूदने की आवाज़ सुनाई देने लगी। एग्जैक्टली इसके कमरे के ऊपर ही, इन लोगों के कमरे के ऊपर ही कोई कूद रहा है या दौड़ रहा है। अब ये चारों डिस्टर्ब कि यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, नॉन स्टॉप। इतने में एक दोस्त कहता है कि भाई हम लोग जब अंदर आ रहे थे तो मैंने क्लियर देखा था कि ये जो रिजॉर्ट है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई छत में कूद रहा है, नाच रहा है। रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करो और बात करो। ये लोग फ़ोन उठाते हैं, डायल करते हैं नीचे रिसेप्शन का नंबर। कोई रिसेप्शन से फ़ोन भी उठाता है, लेकिन वो नॉन स्टॉप रो रहा होता है। लेडी ही फ़ोन उठा के रो रही होती है। तो यहाँ से जो अजय थे वो बार बार बोल रहे हैं, कह रहे आप सुनिए तो, आप रो क्यों रही है, बताइए तो सही। इमरान बोलते फ़ोन काटते, कोई मतलब नहीं इतना डिस्कस करके, शायद लाइन में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुई है, एक काम कर वापस से फ़ोन कर। अभी वापस से डायल करते हैं, फिर रोई जा रही है। तो अब ये चारों को समझ में आ जाता है, या तो हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, या तो ये एक विचित्र कोइंसिडेंस हो रहा है, या तो फिर ये होटल, ये रिजॉर्ट हॉन्टेड है। अब हमें यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकना चाहिए। लोग बोलते हैं भाड़ में जाए। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, रिसेप्शनिस्ट ऐसा अजीब बिहेव कर रही है, कोई औरत अंदर दिखाई दे रही है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये लोग अपने बैग वैग उठाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, पाते हैं कि दरवाज़ा सब खुला है लॉबी का, रिजॉर्ट पूरी फुल्ली तरीके से ओपन है। लेकिन ये जो रिजॉर्ट की लॉबी है ना, ये थोड़ी देर पहले की तरह नहीं दिख रही है, बल्कि ये खंडर की तरह दिखाई दे रही है। किसी भी रिजॉर्ट का लॉबी एरिया कभी भी बदसूरत, गंदा, खंडर की तरह नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस रिजॉर्ट की पहचान होती है। कोई भी मेहमान एक रिजॉर्ट या होटल रूम में ठहरने के लिए आएगा तो उस होटल रूम का सबसे पहले एंट्रेंस ही देखेगा कि एंट्रेंस ठीक दिख रहा है कि नहीं, तभी वो रुकेगा। और जब ये लोग यहाँ पर ठहरने के लिए आए थे, इसके एंट्रेंस, इसके लॉबी को देखे थे तो ये साफ सुथरा था। वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अब जब ये बैग उठा के भागने के लिए आए हैं चारों, तो जो पूरा का पूरा लॉबी एरिया है ना, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 साल से यहाँ पे झाड़ू पोछा कटका नहीं हुआ है। मकड़ी वकड़ी के जाले हैं, स्मेल आ रही है, लाइट वाइट नहीं है। का दिमाग खराब हो गया। इन लोगों ने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी है, बाहर निकल गए। बोले यहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकल के ये लोग डायरेक्टली मुंबई आ गए और कसम खा लिए कि आज के बाद से कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसे रैंडम प्लान नहीं बनाएंगे, कहीं पर भी जाने का प्रॉपरली सब कुछ प्लान करेंगे, एक अच्छे लेवल पे प्लान करेंगे और उसके बाद जाएंगे। एक ऐसी घटना थी इमरान हाशमी की ज़िंदगी की, इसके बाद से उनका भूत प्रेतों की दुनिया को लेकर पूरा नज़रिया बदल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि भूत प्रेत सिर्फ सुने ही नहीं जा सकते, बल्कि कई बार बड़े खतरनाक तरीके से महसूस भी किए जा सकते हैं और देखे भी जा सकते हैं। और शायद यही कारण रहा कि वो अपनी हॉरर फिल्म्स में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं। ये चीज़ आप लोग मानेंगे। इमरान हाशमी की दूसरी फिल्म आप देखिए और हॉरर फिल्म आप देखिए, आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंटरनेट के अलग अलग आर्टिकल से, उनके अलग अलग इंटरव्यू से मिली। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को सुना देता हूँ और इसके साथ हमारे बॉलीवुड हॉरर स्पेशल एपिसोड को विराम देता हूँ। और अब कल से आप लोगों को रेगुलर सब्सक्राइबर्स रियल हॉरर स्टोरी ही देखने को मिलेगी। हाँ, अगर इस बीच कुछ ऐसा स्पेशल कांड किसी के साथ हो जाता है, भगवान ना करे भाई किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो कहानी तो मैं लेके आता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है डरा कर मनोरंजन देना। तो बस इसी एक नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।